एक बिहारी राजपूत सांसद हैं राजीव प्रताप रूढ़ी। उन्होंने अमित शाह के मैनेजमेंट, अमित शाह के कद को बौना साबित किया। और राजीव प्रताप रूढ़ी के लिए हम बिहारी राजपूत शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं वो आपको अगले 3 से 4 मिनट में मालूम चल जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, उसके लिए सचिव पद पर राजीव प्रताप रूढ़ी उम्मीदवार बनते हैं और 25 सालों से उनका उस पद पर कब्जा है। राजीव प्रताप रूढ़ी बीजेपी के हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के राजीव प्रताप रूढ़ी सचिव पद के लिए उम्मीदवार बनते हैं तो फिर बीजेपी का कोई दूसरा नेता बनना नहीं चाहेगा। लेकिन संजीव बालियान जो बीजेपी के एक और नेता है, जाट नेता है, वो उम्मीदवार बनकर खड़े हो गए। अब यहीं से तलवारें खींच आई और 2 अलग अलग प्रकार की कहानियां निकलकर सामने आई कि अमित शाह की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं संजीव बालियान, जबकि राजीव प्रताप रूढ़ी को योगी आदित्यनाथ का समर्थन प्राप्त है। मतलब कहने का है कि यह लड़ाई योगी आदित्यनाथ और राजीव प्रताप रूढ़ी के गुट बनाम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गुट की बन गई। अमित शाह को इस चुनाव में मात खाना पड़ा और अब जो बीजेपी का राजपूत लॉबी है, योगी आदित्यनाथ राजीव प्रताप रूढ़ी का लॉबी है, और वो लॉबी जो अमित शाह के तानाशाही रवैया से कथित तौर पर नाराज है, वो इस बात को दिखा रहा है, खुशी मना रहा है कि देखिए अमित शाह के कद को बौना साबित करने वाला नेता कोई है। और इसीलिए हमने आपको बिहारी राजपूत नेता बताया राजीव प्रताप रूढ़ी के बारे में, क्योंकि यह मामला पूरा का पूरा राजपूत लॉबी, योगी आदित्यनाथ और राजीव प्रताप रूढ़ी का लॉबी बनाम अमित शाह का लॉबी बन चुका था। आगे आपको सब कुछ बताएंगे कि कैसे 2 दिग्गज जो बीजेपी के हैं वो इस चुनाव के जरिए अंदरूनी तौर पर आमने सामने थे और अमित शाह को इसमें हार का सामना करना पड़ा। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। अमित शाह की तरफ से संजीव बालियान उम्मीदवार थे, यह बात किसी से छिपी नहीं है। इसमें कोई आधिकारिक तौर पर मुहर लगाने वाली, सिग्नेचर दस्तखत करने वाली बात नहीं है, तो आधिकारिक तौर पर कोई कागज तो है नहीं कि हम आपको दिखा दें, लेकिन अंदरूनी तौर पर यह बात सच है और 100% तय है कि संजीव बालियान अमित शाह की तरफ से उम्मीदवार थे। अब संजीव बालियान उम्मीदवार क्यों बनाए गए? इसलिए बनाए गए क्योंकि राजीव प्रताप रूढ़ी को चुनाव हराया जा सके। राजीव प्रताप रूढ़ी को किसका समर्थन प्राप्त था? योगी आदित्यनाथ का। और योगी आदित्यनाथ तथा अमित शाह के बीच अंदरूनी तौर पर रस्साकसी, अंदरूनी तौर पर कोल्ड वॉर, अंदरूनी तौर पर मनमुटाव, ये तमाम किस्से और कहानियां अलग अलग समयों पर चलती रहती हैं। ये कहानी आपने सुना होगा कि अमित शाह ने बीच में योगी आदित्यनाथ को सीएम की कुर्सी से हटाने तक का प्रयास किया था। इन तमाम चीजों को लेकर बड़ी चर्चाएं चली थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ का कद और योगी आदित्यनाथ इतने माहिर हैं कि वो अपने आप और अपनी कुर्सी को बचाने में कामयाब रहे। फिलहाल जो ये चुनाव हुआ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का, आप इस चुनाव के बारे में सबसे पहले समझिए। ये चुनाव जो होता है वो क्लब के सचिव को चुनने के लिए होता है। अब वोट कौन देता है? तो इस क्लब के सदस्य हैं सांसद और पूर्व सांसद। टोटल अगर सदस्यों की बात की जाए तो टोटल सदस्यों की संख्या लगभग 1200 से ज्यादा है। 1295 टोटल वोटर हैं। टोटल वोटर 1295 है, लेकिन टोटल वोट पड़ा, जिन लोगों ने वोट डाला वो था 707। अब जो संजीव बालियान है अमित शाह के उम्मीदवार, उनके कैंडिडेट, उनको वोट कितना मिला? तो 290, मतलब 290 वोट उनको हासिल हुआ और राजीव प्रताप रूढ़ी को हासिल होता है 392 वोट, मतलब 102 वोट ज्यादा। और ये 102 वोट का जो अंतर है वो बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि अगर राजीव प्रताप रूढ़ी चुनाव जीत गए, इसकी उम्मीद जताई भी जा रही थी, तो यह जताया जा रहा था कि मामला बड़ा टाइट फाइट का होगा। लेकिन राजीव प्रताप रूढ़ी और संजीव बालियान के बीच जहां पर 700 कुछ टोटल वोट ही है पड़ा है, उसमें से 100 से ज्यादा वोटों के अंतर से अगर वो चुनाव हार गए तो ये बहुत बड़े अंतर से चुनाव हारना माना जाएगा। अब आप इस बात को समझिए कि अमित शाह जो संजीव बालियान है उनके लिए खड़े क्यों थे। राजीव प्रताप रूढ़ी के बारे में कहा जाता है
कि वो बीजेपी को मौजूदा वक्त में पसंद नहीं है। जो बीजेपी का लॉबी है, अमित शाह, जो केंद्रीय लॉबी है नरेंद्र मोदी का, जो राजीव प्रताप रूढ़ी है, उनको भरसक किनारे करने का प्रयास किया गया। लोकसभा के चुनाव के पहले तो चर्चाएं यहां तक चली कि राजीव प्रताप रूढ़ी को सारण सीट से टिकट ही नहीं मिलेगा, लेकिन राजीव प्रताप रूढ़ी ने अपनी ताकत दिखाई, राजपूतों को एकजुट करना शुरू किया और राजपूतों को ऐसा एकजुट किया कि भारतीय जनता पार्टी समझ गई कि अगर टिकट काटा गया तो इसका बैकफायर इतना तेज होगा कि फिर उस डैमेज को भर पाना नामुमकिन बन जाएगा। लिहाजा राजीव प्रताप रूढ़ी को टिकट दे दिया गया। राजीव प्रताप रूढ़ी की शख्सियत का नाम है, अब जरा यह भी जानिए, राजीव प्रताप रूढ़ी ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी को, जो छपरा सारण लोकसभा सीट है, वहां से चुनाव हराया है। इस बार के चुनाव में लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को चुनाव हराया है और वो उस सीट से चुनाव हराते हैं जिस सीट पर कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव का जो अपना वोट बैंक है वो अति प्रभावी है। लेकिन राजीव प्रताप रूढ़ी अपने मैनेजमेंट कला के कारण वहां से चुनाव जीत जाते हैं। कहा जा रहा है कि इसी नापसंदी के कारण राजीव प्रताप रूढ़ी को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया से बाहर करने के लिए अमित शाह ने संजीव बालियान को खड़ा किया। निशिकांत दुबे एक सांसद है जो राजीव प्रताप रूढ़ी के खिलाफ माहौल बना रहे थे, जो कह रहे थे कि ये क्लब आईएएस, आईपीएस, पायलट इन तमाम लोगों का होकर रह गया है। वो अमित शाह की तरफ से बैटिंग कर रहे थे। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में राजीव प्रताप रूढ़ी का कुशल मैनेजमेंट, जो उनके समर्थक अब कह रहे हैं कि जो नकली चाणक्य अमित शाह हैं, उनको बौना साबित किया है राजीव प्रताप रूढ़ी ने, जिन्होंने बताया है कि असल मैनेजमेंट क्या होता है। और राजीव प्रताप रूढ़ी किसी एक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के चुनाव से इस बात को नहीं दर्शाते हैं, बल्कि हमने आपको बताया सारण लोकसभा सीट की कहानी, जहां से लालू प्रसाद यादव की पत्नी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनकी बेटी रोहिणी आचार्य, इन तमाम लोगों को वो बार बार हराते रहे हैं। तो कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ के कैंडिडेट के तौर पर राजीव प्रताप रूढ़ी, और अगर आप गौर करेंगे तो राजीव प्रताप रूढ़ी भी राजपूत, योगी आदित्यनाथ भी राजपूत, और दूसरी तरफ संजीव बालियान जो थे वो अमित शाह के कैंडिडेट के रूप में। मौजूदा वक्त में हमने सोशल मीडिया को इस बाबत खंगाला कि क्या चल रहा है, तो कई जगहों पर हमने पढ़ा जहां पर राजपूत लॉबी कह रहा है कि बीजेपी को जो अमित शाह हैं अपने इशारे पर कंट्रोल करना चाह रहे हैं। लेकिन एक राजपूत नेता जिसको सालों से किनारे करने का प्रयास किया जा रहा है, उसने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के चुनाव में केंद्रीय गृह मंत्री के कैंडिडेट को हराकर बता दिया कि मेरा कुशल मैनेजमेंट आपके झूठ मूठ के जो तमाम आपको टैग मिला हुआ है चाणक्य, उन तमाम चीजों से ज्यादा बड़ा है, ज्यादा अच्छा है। बाकी जो अंदर खाने जो तमाम चीजें चल रही हैं, बीजेपी के दो कद्दावर नेता जो हैं योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच की लड़ाई का किस्सा, संजीव बालियान और राजीव प्रताप रूढ़ी के बीच की लड़ाई का किस्सा, हमने सोचा कि जरा इस पर चर्चा की जाए, आपको कहानी बताई जाए और समझाई जाए। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया होता क्या, आप जरा यह भी समझ लीजिए। वो सांसद और पूर्व सांसदों के बीच का एक ब्रिज है, वो दोनों को लाकर जोड़ता है और पूर्व सांसदों को एक प्लेटफॉर्म पर लाता है। और क्लब का मतलब कि वहां पर पूर्व सदस्य और मौजूदा सदस्य आपस में मिलकर बातचीत करेंगे, अगर कि कोई मुद्दा है तो उस पर कोई एक एकजुट राय बनाएंगे। फिलहाल राजीव प्रताप रूढ़ी विजेता बन चुके हैं। योगी आदित्यनाथ का खेमा अमित शाह को बौना कर चुका है। अगर अंदरूनी लड़ाई के किस्से सच हैं तो आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।